ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपकी कोई ऐसी दिल की कामना है, इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है ना, और वो समस्या माता लक्ष्मी से जुड़ी हो सकती है। आपकी कोई ऐसी दिल की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, आपके विवाह नहीं हो रहे हैं, जीवन में कष्ट है, दुख है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे घर में रत्ती भर की शांति नहीं है, मतलब कि हमारे घर में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, या आपकी ऐसी कोई कामना या इच्छा बच्चों को लेकर है, तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में आपको एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्र लेना है और लोटे में डालकर समर्पित कर देना है। पर कैसे समर्पित करना है उसका एक तरीका है, तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। पर यहाँ पर जो आपको चावल लेना है वो अक्षत लेना है। कहने का मतलब है कि वो चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मूंग। ठीक है, तो आपको एक हरा मूंग लेना है और वो हरा मूंग भी खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। बस इतनी सी सामग्री है। फिर इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अभी उपाय कब करना है? देखिए, इस उपाय को आप सुबह कर सकते हो, पर विशेषकर अगर इस उपाय को शाम को करते हो, प्रदोष काल में करते हो, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। पर बहुत सारी माताएं बहनें या भाई बंधु किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को कब भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको अपनी कामना, उस बेलपत्र को आपको सीधे वाले हाथ में रख लेना है। और आपकी मन में जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए वो एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, इस जल के लोटे को उठाना है और इसमें जितना भी जल है उसको आपको समर्पित करना है। पर यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और आपकी जो दिल की कामना है, इच्छा है, वो माता रानी से कहते जाना है। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, कटी भाग पर, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है। और इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो एक चावल का दाना है और एक मूंग है, ठीक है, इन दोनों सामग्री को लेकर आपको उस जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद उस लोटे में जितना भी जल हो, मूंग वाला और एक चावल वाला, उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाओ उसकी धारा बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस तरह से आपको विशेष उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है और कम से कम 11 बार, 21 बार या 51 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से अपने दिल की जो कामना है वो कह देना। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके मन में कैसी भी कामना है, इच्छा है, अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसके साथ आपके विवाह नहीं हो रहे हैं, घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो विवाह के कारण परेशान हो रहा है, इसके साथ अपने बच्चों के लिए आप कामना कर सकते हो, उनके जीवन में तरक्की के लिए, या अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है, या आपकी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो रहे। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम नौकरी के लिए जाते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती, हम व्यापार शुरू करते हैं तो हमारा व्यापार नहीं चलता, मतलब कि हमारा जो भाग्य है वो बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। देखिए, अगर ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। साथ ही साथ बहुत सारी माताएं बहनें कमेंट करती है कि हमारे घर में शांति बिल्कुल भी नहीं है, मतलब घर में कुछ ना कुछ अशांति फैली रहती है, छोटी छोटी बात पर अनबन हो जाती है। देखिए, अशांति फैली हुई हो, कामना पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में समस्या हो, तो इन सभी समस्या के लिए आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है, मात्र 21 दिन में उसकी जो समस्या है वो खत्म होने लगती है। तो कर देखिएगा, विशेष उपाय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय।